आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मंजर भाग 2 में नवीन शुभ। कविता का नाम है नवीन शुभ। अगर आप झारखंड में उत्पाद विभाग का तैयारी कर रहे हैं तो मंजर भाग 2 आपको पढ़ना है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लिखना चाहते हैं और नागपुरी है तब भी आपको इसको लेना ही होगा। ये बुक को बिना इसको पढ़े आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बात को समझिएगा। नवीन शुभ जो कविता है इसको लिखे हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं बीपी केसरी। क्या कहते हैं हम लोग? बीपी केसरी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माय सरस्वती, कल आपको पढ़ा चुके हैं विश्वनाथ शाही, आज पढ़ाएंगे नवीन शुभ। और नवीन शुभ जो कविता में कवि महोदय जो है वो आपको कहते क्या है? नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन। देखिए कवि जो कविता है उसको एक पढ़ने का लय है, उस लय से पढ़िएगा तो कविता आपको समझ में आएगा। नहीं तो सब क्या किया है बता दे रहे हैं आपको। नित्य मीन्स डेली, नवीन मीन्स नया, शुभ में शुभ, सत्य में सत्य, सत्य, अभिराम में सुंदर। अभिराम को 4 बार बोला, अभिराम मतलब जान रहा है सुंदर होता है, सुंदर ऐसे नहीं होगा। कविता है कुछ मतलब होता है। ऐसे भी कहा जाता है क्या, और बार बार हम कहते हैं जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो कवि का व्याख्या जो कवि है वो जो कविता लिखे हैं उसमें कुछ छिपा हुआ है, उसको आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कवि हमेशा जो होते हैं गूढ़ रहस्यों में लिखते हैं कोई बात को। अब देखिए क्या लिखे हैं, हम अपने तरीके से आपको समझाते हैं, आपको पसंद जरूर आएगा, गारंटी। पूरा एकदम अर्थ के साथ भावार्थ समझिए। नित्य नवीन शुभ, क्या बोले? नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजेन। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजेन, खोजू निज सत्य। क्या बोले हम? खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजेन। जहां जहां ठहराव था वहां वहां कोमा है, कवि है, कोमा जल्दी नहीं देंगे। प्रकट कर्तव्य, क्या बोले? प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, ले जाई शुभ ठाम सहज सकार गोई साजन। सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साजन, सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन। सत्य शरण गही, क्या बोले? सत्य शरण गही संजत मन करी साजन, जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजन। समझ में आया? ऐसे पढ़िएगा तो कविता का कुछ आपको भावार्थ मिलेगा, नहीं तो सिर्फ अर्थ जानिएगा। काली काले नित्य मिस नया, नवीन मिस नवीन मिस नया, ऐसे करते रह जाएगा। नित्य मिस डेली, यही सब करते रह जाएगा, कुछ नहीं। उल्टा सीधा बच्चों को समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कविता। नित्य नवीन शुभ, क्या बोले? नित्य नवीन शुभ, कॉमा लगा लीजिए, आपको काम देगा। नित्य नवीन शुभ, प्रतिदिन क्या कीजिए? नया कीजिए, और नया में भी क्या कीजिए? शुभ कीजिए। कवि महोदय हमको बोल रहे हैं, किसको? गोई साजन। गोई साजन मतलब कौन? जो कविता को पढ़ रहे हैं, जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके हितैषी हैं, जो देश के लोग हैं, जो धरती के लोग हैं, जो ब्रह्मांड के लोग हैं, सभी को कह रहे हैं, इस जनमानस को कह रहे हैं कवि महोदय क्या? नित्य नवीन शुभ, प्रतिदिन कुछ नया कीजिए, और नया में भी क्या कीजिए? शुभ कीजिए। आपको पता होगा नागपुरी भाषा में तालव्य श का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए धन श का प्रयोग है। सत्य अभिराम गोई साजन, कौन सा सत्य? कवि महोदय बोले कि नित्य नवीन शुभ, नया कुछ शुभ कीजिए। शुभ मतलब होता है बाबू मंगलमयी कल्याणकारी। हमारा प्रश्न रहा कि कवि महोदय कौन सा नवीन शुभ करे, कौन सा नया काम करे, कौन सा कल्याणकारी काम करे जो इस धरती के लिए, सृष्टि के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो उनका जवाब है सत्य अभिराम गोई साजन। क्या बोलते हैं? सत्य जो है ना बहुत सुंदर है। तो प्रेमी बच्चों, मेरे हितैषियों, मेरे देश के लोगों, धरती के लोगों, क्या बोले? सत्य अभिराम गोई साजन, सत्य जो है बहुत सुंदर है। आप सुने होंगे सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही क्या है? शिव है, और शिव ही क्या है? सुंदर है, हॉट है। समझ में आया? तो क्या है? सत्य अभिराम गोई साजन। कवि से हम कवि बताए, हम पूछे, कवि हमको जवाब दिए। ये है व्याख्या इसका। आगे है खोजू निज, क्या बोले? खोजू निज सत्य, क्या बोले? खोजू निज सत्य, कॉमा मार लीजिए वहां पर, आपको पढ़ने में, याद करने में इजी होगा। आपको लिख के देते हैं, उत्पाद विभाग में ही चैप्टर रहेगा, एकदम गारंटी, टिक मार लीजिए, एकदम आएगा। मतलब 99% चांस है कि आपको आएगा। खोजू निज सत्य, निज मतलब होता है अपने आप में। खोजू निज सत्य, अपने अंदर ही क्या खोजिए? सत्य को खोजिए। भगवान शिव से पूछा गया कि भगवान शिव आप तपस्या करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? बोले हम राम का ध्यान करते हैं, और बैठ के सदैव हम रामायण देखते रहते हैं। क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होने वाला था, सब पहले से ही देख रहे हैं।
तो बोले बहुत सुंदर। तो बोले प्रभु आपका प्रमुख मंत्र क्या है? तो बोले शिवोहम, मैं ही क्या हूं? शिव हूं, ये मेरा प्रमुख मंत्र है। तो शंकराचार्य भी उसी मंत्र को लेकर धारण किए और हमेशा बोलते थे शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मतलब क्या? मैं ही क्या हूं? शिव हूं। और शिव ही क्या है? सत्य है। और सत्य ही क्या है? सुंदर है। LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS, यही तो हुआ। क्या बोले? खोजो निज सत्य, अपने अंदर ही सत्य को खोजिए। और सत्य क्या है? शिव है। कहने का मतलब सत्य खोजिएगा तो शिव अपने आप आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये था। ठीक है। देव कल्प ललाम गोई साजन, अगर अपने आप में जिस दिन आप सत्य को खोजिएगा, ईश्वर को खोजिएगा, शिव को खोजिएगा, उसी दिन ललाम मीन्स सुंदर होता है। ललाम मीन्स क्या होता है? सुंदर होता है। ज्यादा आप उधर फोकस मत कीजिए, सारा चीज का अर्थ आपको हम बताते ही जा रहे हैं। देव कल्प ललाम गोई साजन, देव मीन्स होता है देवता और कल्प मीन्स होता है युग। कल्प का मतलब युग, युग का मतलब समय, आप समझ सकते हैं। से क्या बोल रहे हैं? ये जो समय है, आपको क्या बताना चाहे हम इसमें? आपको यही बताना चाहते थे कि सेकंड से लेके युग तक, वर्ष तक आपका क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, जब अपने आप में आप सत्य को ढूंढेंगे। क्लियर हुआ मेरा बात? नहीं समझे? कहने का मतलब सेकंड से लेके वर्ष सब व्याख्या आपको हम किए, नहीं बताएं आपको। 1 सेकंड सबसे छोटा होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 24 मिनट का 1 घड़ी होता है, 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है, 2 घंटे का 1 लग्न होता है, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो अहोरात्र होता है। 7 दिन का सप्ताह होता है, 15 दिन का 1 पक्ष होता है, 30 दिन का 1 महीना होता है, 2 महीना का 1 ऋतु होता है और 12 महीना का 1 साल होता है। और जब सालों साल मिल जाता है तब 1 युग होता है। जो कल्प है ना, कल्प का मतलब आपको क्या बताया गया? युग। क्या बताया गया? नीचे आप देखिएगा अर्थ में क्या लिखा हुआ है? युग। तो ब्रह्मा जी का जो 1 दिन होता है वो उनके 1 कल्प के बराबर होता है। मतलब हम लोग का भी कलयुग जब पूरा बीतेगा ना तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी का आयु कितना है? 100 वर्ष। 1 युग बीतेगा। अभी कलयुग में हम लोग है, ये कलयुग में कलयुग का उम्र कितना है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी कलयुग का समय कितना बीता है? 5,229 वर्ष, मात्र इतना बीता हुआ है। तो समझिए ब्रह्मा जी का कुछ गया भी नहीं है। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, मतलब 4 चौथा दिन अभी उनका चलिए रहा है ब्रह्मा जी का। ये चीज है। क्या बोले? खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन। कहने का मतलब क्या है? अपने अंदर सत्य को खोजिए। सत्य इतना सुंदर है ना कि आपका जो समय है, सत्य के साथ चलिएगा तो आपका जो समय है वो देवताओं के समय की तरह हो जाएगा। मतलब हर क्षण आपके साथ क्या होगा? आपके साथ हितकारी होगा। हमेशा आपका क्या होगा? भला होगा। कभी कोई दिक्कत में, कोई घटनाओं दुर्घटनाओं में आप नहीं फंसेंगे। ये चीज कह रहे हैं कवि महोदय कि सत्य जो है बहुत सुंदर है। समझ में आया? अगला लाइन में कवि है, प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य। क्या बोलते हैं? प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन। ध्यान से देखिएगा, फिर से इसमें कॉमा लगाएगा। प्रकट कर्तव्य कॉमा कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन। प्रकट कर्तव्य कहने का मतलब जो कर्तव्य है आपके सामने प्रकट हुआ। कहने का मतलब जब सुबह उठे तो आपका कर्तव्य क्या है? स्कूल जाना है। आपका कर्तव्य क्या है? कॉलेज जाना है। आपका कर्तव्य क्या है? इंस्टीट्यूट जाना है। अब उसके लिए आपको कर्म करना होगा। क्या? जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, जल्दी जल्दी फ्रेश होना होगा, जल्दी जल्दी नहाना होगा, जल्दी से आपको यहां पहुंचना होगा, कलम उठाना होगा, पेन कॉपी खोल के पढ़ना होगा। ये क्या था? प्रकट कर्तव्य था। और क्या बोले? कर्म लक्ष्य अनुसार कोई साधन। अब उसके अनुसार आपको क्या करना है? काम करना है। आप बोलेगा हमको इंस्टीट्यूट जाना है, कोचिंग जाना है, आचार्य एकेडमी, सुबह में जाना है 6:30 बजे। आप उसके अनुरूप कर्म करिए नहीं रहे। एक बार नींद लगा 5 बजे, नींद खुला, फिर सोचे कि थोड़ा सा उठ के सो जाएंगे, थोड़ा देर के बाद उठेंगे और फिर से देख लेते हैं, आप सो गए तो फिर से नींद नहीं खुला। आप उसके अनुरूप कर्म किए क्या? नहीं। तो आपको लक्ष्य मिलेगा क्या? उत्पाद विभाग मिलेगा क्या? CGL मिलेगा क्या? पुलिस बनेंगे क्या? SP दरोगा कुछ बनेंगे क्या? नहीं, आप नहीं बनेंगे। इसीलिए बोले कवि महोदय क्या? प्रकट कर्तव्य, जो कर्तव्य आपके सामने प्रकट हुआ है, कर्म लक्ष्य अनुसार कोई साजन, उसके अनुरूप, उस लक्ष्य के अनुरूप तुम क्या करो? कर्म करो। उसके अनुसार क्या करो? तुम कर्म करो। ले जाए शुभ ठाम सहज सकार कोई साजन। अगर वो कर्म आप उसके अनुरूप, उसके अनुसार करेंगे, ठाम मीस होता है स्थान, पद, तो वो क्या करेगा? आपको उस शुभ जगह पर, उस पोस्ट पर, अगर आप दरोगा बनने निकले तो उस पद पर आपको क्या करेगा?
पहुंचाएगा, और उसको पहुंचने के लिए आपको क्या होगा, सहजता महसूस होगा, साकार महसूस होगा, और उसको सकारात्मकता मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा। यहां अभी 6 बजे से हम लोग बैठे हुए, 11 बजने जा रहा है, शायद 11 बज भी गया होगा, लगभग में था, 5 घंटा हो गया है सुबह से। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 6 घंटा हम लोग समय दे रहे हैं उत्पाद विभाग के लिए। जब एग्जाम लिखने जाएंगे ना तो 2 घंटा हम लोग को कुछ नहीं लगेगा, माछी छूछी खत्म। और यही अगर यहां पर हम 6 घंटा नहीं देते हैं ना, 2 घंटा वहां का 2 घंटा हमको 6 घंटा के बराबर लगेगा। समझ में आया? इसीलिए बोला ले जाए शुभ ठाम। क्या बोल रहे हैं, ये आपको उसी पद पर ले जाएगा जिस पद का आप इच्छा करते हैं, जिस पद को आप लक्ष्य बनाकर रखे हुए हैं। क्या बोला, शुभ ठाम, सहज। वो आपके लिए क्या होगा, सहजता से आपको मिल जाएगा। एसपी बन जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, आईएएस ऑफिसर बन जाइएगा, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, उनका लक्ष्य तो हुआ होगा ना कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं बने, मुख्यमंत्री बने, तब प्रधानमंत्री बने। अपना लक्ष्य बनाए कि नहीं? अर्जुन अपना लक्ष्य बनाया कैसे, तीर चलाता था अर्जुन, द्रोणाचार्य उसको सीख देते थे। पूछा गया, अर्जुन क्या लक्ष्य है तुम्हारा, बोले मेरा आंख है लक्ष्य। उनका प्रिय शिष्य बना, उनका लक्ष्य था। एक बात हम आपको बताते हैं, द्रोणाचार्य के 100 गो कौरव लोग था, 100 गो कौरव लोग था, पांडव लोग 5 गो था। चलिए 105 आदमी मान लेते हैं। 105 गो में केवल अर्जुन का है प्रिय हुआ। काहे, तो द्रोणाचार्य को वही पूरी तरह से समझा, इसीलिए वो अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य रहा। नहीं तो 101 105 लोग में सब कोई काहे नहीं उनका प्रिय हुए, सब कोई प्रिय नहीं हुए। कहने का मतलब क्या है, सब कोई हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं, सब कोई हम लोग मंजर भाग 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी तो एक ही को मिलेगा, 583 को ही मिलेगा, इतने को ना मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, हम आपका द्रोणाचार्य है। अब इसी में से ना कोई अर्जुन बन के निकलेगा, सबको तो नौकरी नहीं मिलेगा। जो अर्जुन बनकर लक्ष्य भेदेगा उसी को नौकरी मिलेगा। नहीं तो सबे ना लुसेंट पढ़ रहा है जी, पूरा भारत में सब लुसेंट पढ़ता है, लो सबको नौकरी मिला है, सब नौकरी कर रहा है, सब पद पे है। नहीं, जो लक्ष्य समझ के उसके अनुरूप काम किया उसी को मिला है। बात को समझे, आगे बढ़ेंगे। सत्य माता, माता क्या है, सत्य है। सत्य पिता, बंधु, सत्य सखा साजन, सत्य द्रव्य, सत्य विद्या, सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन। अब देखिए, कोई हमको बोला, किसी किसी का वीडियो हम देखे, उसमें बोला माता क्या है, सत्य है, पिता भी तुम्हारा क्या है, सत्य है, बंधु भी क्या है तुम्हारा, सत्य है, सखा भी तुम्हारा क्या है, सत्य है, द्रव्य भी तुम्हारा क्या है, सत्य है, विद्या भी क्या है तुम्हारा, सत्य है, सत्य क्या है तुम्हारा, सब कुछ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव शर्मम देवा देवा। ये कब कहते हैं, जब भगवान के समीप हम लोग रहते हैं, भगवान के सामने रहते, तब बोलते हैं कि आप ही सब कुछ है, आप ही माई, आप ही बाप, आप ही बॉयफ्रेंड, आप ही गर्लफ्रेंड, सब कुछ आप ही है रे बब्बा। सब हम लोग क्लियर करके दर रखते हैं भगवान के सामने। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर वो लिखा है क्या? नहीं। यहां पर कवि मेरा सब कुछ है क्या? कवि का व्याख्या समझिए, ये अर्थ बताएं, भावार्थ समझिए। सत्य माता कहने का मतलब क्या है, ये जो आप जन्म पाए हैं ना, ये आपकी मां है। सत्य क्या है आपका, मां होना चाहिए। अगर कभी आपको दिक्कत होगा तो आपको सत्य जो है आपको क्या करेगा, मां की तरह आपको गोद में छिपा लेगा। मां जो है वो क्या करती है, बच्चे को गोद में रखती है, ठीक है। सत्य पिता, पिता क्या करते हैं, पालते पोसते। यही सत्य आपको पालेगा, पोसेगा, पोषण करेगा, यह चीज कहा गया है। आपको जीवन कौन दिया है, ये देगा। अगर सत्य के साथ चलेगा, जीवन कौन देगा, ये सत्य देगा। आपका पालन पोषण भी कौन करेगा, पिता का मतलब क्या होता है, जो पालन पोषण करता है बाबू, है ना, वो कौन करेगा, यही सत्य करेगा, पिता बन के करेगा। सत्य बंधु, बंधु सत्य सखा साजन। और ये बंधु और सखा क्यों लिखा, भाई है मेरा, भाई का नाम सत्य है, मेरा सत्य नाम है, सन ऑफ सत्यमूर्ति है हम लोग। पार्ट 2 है का सत्य ऑफ सत्यमूर्ति का, नहीं ना, पिक्चर नहीं ना देख रहे आप, बात को समझिएगा। बंधु सत्य सखा साजन कहने का मतलब ये सत्य है ना, आपका भाई की तरह काम करेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। जब आपको समस्या आएगा, जब आप विकट समस्या में फंसे हुए रहेंगे, जब आपको प्रॉब्लम आएगा, भाई और दोस्त की तरह खड़ा रहेगा आपके साथ। कौन, सत्य। ये चीज लिखा हुआ है। अंदाजी सत्य माए हो, सत्य बाप हो, सत्य बेटा हो, तो कोई राम हो, काका बता के भेज दिया, बुड़बक बन रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। सत्य द्रव्य, द्रव्य में होता है धन। अब सबको बोला सत्य जानते हो, द्रव्य, द्रव्य में सोना चांदी होता है। अरे भैया, यहां सोना चांदी नहीं लिखा हुआ है। सत्य द्रव्य कहने का मतलब क्या, सत्य जो है द्रव्य, सोना चांदी, लेकिन सोना चांदी के अर्थ पे नहीं है। सत्य क्या है, आपका आभूषण है। सत्य क्या है, आपका आभूषण है। राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिए,
राजा हरिश्चंद्र को श्राप नहीं मिला, सपना देखे, भावना देखे, विश्वामित्र से टेंशन हुआ, उनको वो बोला कि राज चल छोड़ के चल जाओ। वो गए, चंडाल का नौकरी करते थे, लाश जलाते थे मणिकर्णिका घाट पर। क्या पहन के? एक धोती का टुकड़ा था, शरीर में एक धोती का टुकड़ा था। उनकी पत्नी जो थी वो अपना बेटा का लाश लेके आई, वहां पर रख दी, बोले इसको जलाओ। तो बोले इसने नहीं जलाएंगे, पैसा चाहिए हमको इसका। तो बोले कि जलाइए, आप ही का बेटा। नहीं नहीं, पैसा देगी तब जलाएंगे। सत्य उनका क्या था? राजा हरिश्चंद्र का क्या था? सोना नहीं था, आभूषण था। शरीर में कहीं श्रृंगार है क्या चांडाल के शरीर में? नहीं, उनका श्रृंगार था। यही लिखा हुआ, सत्य क्या है? द्रव्य है। आपके शरीर का क्या है? आभूषण है। सत्य क्या है? विद्या है। सत्य क्या है आपका? विद्या है। कहने का मतलब क्या है? बात समझिएगा। भगवान परशुराम के पास जब कर्ण गए और कर्ण बोले कि हम शूद्र हैं, तो बोले ठीक है तुमको शिक्षा देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र को ही शिक्षा देते हैं, दूसरा को नहीं देते। ठीक है, शिक्षा मिलने लगा। एक दिन का घटना हुआ, जो कर्ण है वो अपने गुरु को सिर में मतलब कि अपने गोद में सुला के बैठे हुए थे, उसी समय बिच्छू आया, काट लिया। उनके शरीर से खून निकलते रहा, लेकिन पैर को नहीं हिलाया। भगवान परशुराम सोए हुए रहे उनके गोद में, लेकिन खून जब सटा तो उठ गए कि क्या चीज गर्म लग रहा, देखिए खून लगा हुआ है। तो बोले अगर तुम शूद्र है तो इतना तुम सहन नहीं करेगा, ये जेनेटिक गुण सिर्फ क्षत्रियों में पाया जाता है, तुम शूद्र नहीं, क्या है? तुम क्षत्रिय है। और जब तुमको हम श्राप देते हैं, जो विद्या हमसे तुम सीखा ये तुम भूल जाओगे। इसीलिए क्या कहा गया? सत्य क्या है? विद्या है। अगर सत्यता के साथ कर्ण जाता तो जिस गुरु से शिक्षा लेता वो गुरु का शिक्षा उसको फलता, लेकिन वो शिक्षा उसका फला नहीं फला। यही चीज है। क्या बोला? सत्य द्रव्य। सत्य क्या है? आभूषण है। सत्य क्या है? विद्या है। सत्य सर्वे सर्वा कोई साजन। सत्य ही क्या है? सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सर्वे सर्वा है। कहने का मतलब सब कुछ है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं लिखल हो तो ओहो है। समझ में आया मेरा बात? सत्य शरण गही। क्या बोले? कमा लगाइएगा। सत्य शरण गही, संजत मन करी साजे। संजत देखिए, सत्य के शरण में गही, गही मतलब जाइए। सत्य के शरण में क्या कीजिए? गही, सत्य के शरण में जाइए। संजत मन करी साजे। अगर जब आप सत्य के शरण में जाएंगे तो संजत जो होता है ना, नाटक होता है, नागपुरी में य का प्रयोग नहीं होता है, नागपुरी में य के जगह में ज का प्रयोग होता है। जैसे योगेंद्र नाम रहेगा ना तो उसको हम लोग जोगेंद्र बोलेंगे। बात समझ रहा है? य का प्रयोग नहीं होता है, ज का प्रयोग होता है। क्या बोलते हैं कवि? सत्य शरण गही, सत्य के शरण में जाइए। संजत मीन्स होता है संयत, हिंदी में संयत, और संयत मतलब होता है मर्यादित। क्या होता है? मर्यादित। क्या बोलता है? संयत मन करी साजन। आपके मन को क्या करेगा? भगवान राम की तरह मर्यादित कर देगा। एक बात गौर कीजिएगा, अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग है, और सबसे ज्यादा यहां पर जो अलंकार मिल रहा है वो अनुप्रास अलंकार है। शुरू में देखिए, नित्य नवीन, ना आया, शुभ सत्य आया, सा। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? अनुमिस क्या होता है? बार बार, और प्रास मतलब क्या होता है? वर्ण। जब कोई वर्ण बार बार आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार आपको हम पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए हम बताएं। तो शुरू में भी देखिएगा, नित्य नवीन आया, शुभ सत्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे में देखिएगा, फिर आइएगा तो यहां पर देखिए सत्य शरण आ रहा है ना, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है अंडरलाइन करके, बताइए कौन सा अलंकार, तब आपको बताना होगा भैया ये तो अनुप्रास अलंकार रहा। बात समझ में आया? आगे क्या लिखा हुआ? सत्य शरण गई, सत्य के शरण में जाइए, है ना। संयत मन करी साजन, आपके मन को भगवान राम की तरह मर्यादा कर देगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप बन जाएंगे। आगे क्या है? जन जगदीश रूपे मोहित केसरी कोई साजन। जन मीन्स क्या? लोग, आम लोग, जनता, ये जो अगल बगल के समाज के लोग हैं। जन जगदीश, लोगों के बीच में आप जगदीश हो जाएंगे। जगदीश कहने का मतलब क्या? भगवान श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु काफी सुंदर है, दुनिया में सबसे सुंदर भगवान विष्णु है, उसके बाद शुक्राचार्य है, वो अपना रूप उनको दिए हुए हैं। अब महाभारत काल में सबसे सुंदर आपको नकुल थे, है ना। क्या बोले? जन जगदीश रूपे, ये जो लोग हैं ना आपको जगदीश के रूप में, भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में आप पूजा करेंगे, और आप लोगों को क्या कीजिएगा? मोहित कीजिएगा। जन जगदीश रूपे मोहित मतलब जन जगदीश के रूप में, भगवान श्री विष्णु के रूप में इस लोगों को, इस समाज के लोगों को, जब आप सत्य के साथ चलेंगे, पूरा विश्व को, ब्रह्मांड को, समाज को, लोग को, घर को, परिवार को, सबको क्या कीजिएगा? आप मोहित कीजिएगा। केसरी गोय साजन, यहां पर केसरी
विश्वेश्वर प्रसाद केसरी अपना नाम डाले, गोयसा जैन। और यह था आपका कविता का सही भावार्थ, जो सही अर्थों में आप समझे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा प्रयोग है और सारा कुछ आपको हम बता दिए, सारा कुछ बहुत सहज है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो आपको क्वेश्चन सेक्शन का जो भाग आएगा, जिसको आप लोग बोलते रहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन आप इसमें से बता दीजिए, तो उसको हम ऑनलाइन आपको यूट्यूब में लाइव आकर पूछेंगे, आपको बताना है, बता दिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा आपका। रात के 8 बजे जुड़े हुए रहिए, लोगों को जोड़िए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।